तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे। तो जितने भी लोग इस बार क्लास 12th का बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए आज का हम लोग का प्रश्न है फिजिक्स भौतिकी का। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या है। हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान किस पर निर्भर करता है। तो यह आवेश से दूरी पर निर्भर करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और अगला हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है, कूलॉम्ब के नियम में बल किसके समानुपाती होता है। तो यह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 3 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। तो यह है वोल्ट है, क्या है वोल्ट। विद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला हम लोग का 3 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो ये किसके बीच बताता है, करंट और वोल्टेज के बीच, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, क्या है ओम। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, धारा वहन करने वाले लंबे सीधा चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, कैसा वृत्ताकार, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है, फैराडे का नियम किसका नियम है। तो फैराडे का नियम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का नियम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और अगला हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण होता है, किसके कारण, तो माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 9 नंबर प्रश्न है, लेजर किरण कैसी होती है। तो लेजर किरण एक रंगी होती है, कैसी एक रंगी, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और अगला 10 नंबर प्रश्न है, फोटोन का संवेग किसके समानुपाती होता है। तो चलिए इसका हम सोच रहे हैं, इसका उत्तर आप लोग बताइए, इसका उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो चलिए क्या है प्रश्न, फोटोन का समय किसके समानुपाती होता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन है, इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए क्या होगा। और हम लोग का अगला प्रश्न है 11 नंबर, अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक पर तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है, क्या घटता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो ये भारी नाभिक टूटते हैं, विखंडन का मतलब ही होता है क्या, टूटना होता है, तो इसलिए इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो एम्पियर है, क्या है एम्पियर, एम्पियर, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 14 नंबर प्रश्न है, लेंस का फोकस दूरी का चिन्ह किस पर निर्भर करता है। ये लेंस की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसके द्वारा समझाया गया है। ये किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा समझाया गया है, किसके, आइंस्टीन के द्वारा समझाया गया है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 16 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो क्या है वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, वेबर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला हम लोग का 17 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, कैसी अनुप्रस्थ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और अगला 18 नंबर प्रश्न है, संधारित्र किसे संग्रहित करता है। तो यह चार्ज को संग्रहित करता है, किसे, चार्ज को, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और अगला 19 नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो रेडियोधर्मी क्षय एक अनियमित प्रक्रिया है, क्या अनियमित प्रक्रिया है, अनियमित, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और अगला हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है, किसी संयोजी लेंस से बनने वाली आभासी छवि कहाँ बनती है। तो ये कहाँ बनती है, इसका उत्तर भी आप लोग बता दीजिए, क्योंकि ये लास्ट प्रश्न है और इसका भी हम चाहते हैं इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए क्या है। तो
क्या प्रश्न है, किसी संयोजी लेंस से बनने वाली आभासी छवि कहाँ बनती है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से क्या होगा इसका उत्तर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।